नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस प्रकार की कहानी को सुनेंगे तो अवश्य ही आपको इंटरेस्ट जागृत होगा और आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एक इच्छाधारी नागिन और एक सपेरा की कहानी। तो चलिए क्यों ना हम लोग बिना देरी की ये कहानी को शुरू कर ही लेते हैं। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक इंसान था, एक व्यक्ति रहता था जिसका एक लड़का बस था और उसका एक जो है पत्नी अर्थात उसकी बीवी। घर में सुख शांति से लोग रहते थे, लेकिन जो वह इंसान था, जो वह व्यक्ति था, क्या काम करता था? वह जो सांप को पकड़ता था और जब सांप को पकड़ करके लाता था तो उसके जो जहर होते हैं, उसके जो विष को निकाल करके वह मार्केट में बेचता था और जो उसकी ऊंची कीमतें मिलती थी उससे वो अपने परिवार का घर खर्चा चलाता था। लेकिन यह काम कब तक चलता रहेगा? उसका जो बेटा था वह बिल्कुल ही पागल था। उसको कुछ नहीं समझती थी, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ क्या करना। बिल्कुल ही पागल था, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी। और वह कभी कभी ऐसी नीच हरकतें कर देता था कि जो वह सांप को कभी कभी वह पकड़ करके उस सांप को किसी गांव के लोगों पर फेंक दिया करता था, जिसके वजह से गांव के लोग जो बिल्कुल उसके पागल बेटे से दूर ही रहते थे। एक बार की बात हुई कि उस पागल बेटे ने बहुत ही अजीब हरकत की। एक बूढ़ा बुजुर्ग सोए हुए थे और वह जो पागल लड़का सांप को ले जा करके उस बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर फेंक देता है। उसको लगा मजाक है और खूब सांप फेंक करके हंसता है। तब तक उस बूढ़े दादा की नींद खुल जाती है। तो अपने ऊपर जब सर्प देखते हैं तो सर्प चूंकि जहरीला था, विषैला था, और वह सर्प जो उस बूढ़े दादा को काट लेता है, जिसकी वजह से उस बूढ़े दादा की मृत्यु हो जाती है। और जब इस घटना से देख करके पूरे गांव वाले का खून खौल उठता है और उस पागल बेटे को मारते भी हैं, पीटते भी हैं। साथ ही साथ उसके मम्मी पापा और उसके बेटे के साथ ही उसको घर से बाहर अर्थात गांव से बाहर ही निकाल देते हैं। वह जो है अपने पागल बेटे को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के जंगल के किनारे जाता है। वहाँ पर एक झोपड़ी बना करके रहने लगता है और वहाँ पर फिर से वही काम करता, सांप को पकड़ता, उसके जहर को निकालता और ले जाकर के मार्केट में सेल करता। लेकिन वहाँ पर पागल बेटा कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वह सांप को फेंके तो किसके ऊपर फेंके, वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन उसी जंगल के किनारे, जंगल में एक जो है सपेरा भी जो है हमेशा घूमा करता था और वह जो इच्छाधारी नागिन के तलाश में था, ताकि कभी जो है इच्छाधारी नागिन मिल जाएगी तो मैं उसी दिन मेरी जो दिन ही पलट जाएंगे। वह हमेशा विश्वास रखता था कि एक ना एक दिन मुझे इच्छाधारी नागिन मिलेगी ही मिलेगी और मैं जो सोचता वह सारे के सारे काम हो जाएंगे, बस वो नागमणि ही तो चाहिए। सपेरा जो है अपने घर पर अपने बीबी के साथ, उसके कोई संतान नहीं थे, बल्कि बस वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और रोज अपने पत्नी से यही बातें करता था कि एक दिन मैं इच्छाधारी नागिन को पकड़ ही लूँगा और उसी दिन मेरी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसकी पत्नी कभी इस चीज़ में रुचि नहीं रखती थी, कभी उसका जवाब नहीं देती थी। और एक रात हुआ कि अचानक कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएँ घटती थी। कुछ जंगल में बहुत तेज़ी से आंधी तूफान आने लगता है और इतना आंधी तूफान लगातार कई दिनों तक बारिश होती ही रहती है और इतना बारिश होती कि उस जंगल में बाढ़ आ जाता है। और जब बाढ़ आ जाता तो सपेरा की जो पत्नी है वह किसी कारणवश वहाँ से कहीं किसी काम से के लिए गई थी, घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और नदी में बहने लगती है। जब नदी में बहने लगती है तो बचाव बचाव करती है, लेकिन तब तक वह देखती है कि उसी नदी में एक जो है सर्प भी बहता हुआ जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता, बचाओ बचाओ बचाओ। चूँकि वह कोई नॉर्मल साधारण सर्प नहीं था, वह खुद इच्छाधारी नागिन थी और वह इच्छाधारी नागिन चूँकि बहते हुए जा रही थी और एक लकड़ी का सहारा पर थी। लेकिन जब उस इच्छाधारी नागिन को पता चलता है कि उसका सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है, तुरंत वह इच्छाधारी नागिन इंसानी शरीर में आ करके और उस सपेरे की बीवी को बचा लेती है। जब सपेरे की बीवी को बचा लेती है तो सपेरे की बीवी से कहती कि देखो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ जिसके वजह से आज मैं तुम्हारी जान बचा सके।
और सपेरे की बीवी उस नागिन को बहुत धन्यवाद देती है, कहती कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद, लेकिन कृपया करके आप मेरे घर पर चलिए, मैं आपका खातिरदारी करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ। तब तक आंधी तूफान ये सब सारी चीज़ें थम जाती है और वह सपेरे की बीवी उसी इच्छाधारी नागिन को अपने साथ लेकर के आती है। उधर सपेरा जो है घर से निकला रहता कहीं पर सर्प इच्छाधारी नागिन के तलाश में, लेकिन जब वह घर पर आता है तो क्या देखता है कि जो उसकी बीवी है इच्छाधारी नागिन को लेकर के आती है और वह तुरंत सपेरा पहचान जाता है कि प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं जिसके लिए इतना इधर उधर भटकता था तुमने तो बस घर पर ही काम कर दिया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। बेचारी सपेरा की बीवी कुछ बोलती नहीं है, बस वह देखती है और वह तुरंत सपेरा उसको कुछ मंत्र पढ़ करके और उसको नागिन बना करके एक जो है पेटी में रख देता है, एक पिटारा में रख करके घर के कोने में उस पर ईंट रख के चला जाता है। और वह सपेरे की बीवी चूँकि पूरा उसे याद रहता है कि भाई इसी ने मेरी जान बचाई, अगर आज ये बचाई नहीं रहती तो आज मैं जीवित नहीं रहती, पता नहीं कहाँ बह गई होती, और आज यह मुसीबत में है तो ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा अधिकार है कि इसकी भी रक्षा करना। मैं जब मुसीबत में थी तो इसने मेरी जान बचाई थी और आज मेरा भी फर्ज बनता है। और वह तुरंत उस पिटारा को लेती है और जंगल में जा कर के खोल देती है, कहती है कि नागिन बहन तू यहाँ से चल जा, भाग जा, नहीं तो मेरा पति तुम्हें बहुत ही तड़पाएगा, कष्ट देगा, कृपया तुम चली जाओ। इस तरीके से वह सपेरा की बीवी जो है उस इच्छाधारी नागिन की सहायता करती है। लेकिन इस बात का खबर जो है पता उस इंसान को भी चल जाता है जो वह गांव से आया था, जिसका बेटा पागल था। उसको पता चल जाता कि सपेरे के घर पर वह जो है इच्छाधारी नागिन को पकड़ लिया, और यदि मुझे भी इच्छाधारी नागिन मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और उस सपेरा से तो वैसे ही छीन लूँगा। इसलिए वह ताकतवर इंसान वह अपनी पत्नी के साथ में उस सपेरे के घर पर जाता है। जब वह सपेरे के घर पर जाता है तो वह क्या देखता है, उसके पत्नी बस थी। उसकी पत्नी से कहता है कि तुम इच्छाधारी नागिन तुम्हारे घर पर है, मुझे जल्दी से वह इच्छाधारी नागिन को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वह कहती कि मैं इच्छाधारी नागिन के बारे में नहीं जानती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझसे गलती हो गई। और वह इंसान जो है बहुत गुस्सा आता है और उस सपेरा के बीवी को वहीं पर जो है उसका सर जो धड़ से अलग कर देता है, उसको मार देता है, अब वहाँ से चला जाता है। जब सपेरा अपने घर पर आता है तो देखता है कि मेरी बीवी मरी पड़ी है। उसे पता चल जाता कि हाँ उसी इंसान ने, उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया। उसको बहुत अधिक गुस्सा आता है, लेकिन वह तो उससे बदला लेने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर वह नागिन जैसे उसे खबर चल जाती है कि हाँ मेरी वह सहायता की थी, आज उसके साथ ऐसी हालत हो जाती, तुरंत वह नागिन आती है और उसे अपने नागमणि की शक्तियों से वह उस स्त्री को फिर से जो है पुनर्जीवन दे देती है। और जैसे जब वह सपेरा अपने घर पर आता है तो देखता है वास्तव में मेरी बीवी जीवित है। उसकी बीवी ने सारे के सारी ये कहानी बता दी कि जो आज तक तुम हमेशा उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने के लिए तरसते थे, आज उसी इच्छाधारी नागिन ने मेरी सहायता की थी, मैंने उसकी सहायता की, इसलिए उसने मेरी भी सहायता की, और आज मैं तुम्हारी बीवी जो आज तुम्हारे समक्ष स्थित हूँ। और इस तरीके से वह जो इच्छाधारी नागिन उस सपेरे की बीवी की मदद कर देती है।